जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 14 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 14 मई के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ पेंटिकल की। तो 4 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे दिख रहा है 4 18 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर आपको लेके पॉजेसिव हो सकते हैं। मून की एनर्जी, आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट हो रही है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप दोनों के अंदर कुछ फियर हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी नेगेटिविटी को फीड किया जा रहा है। मे बी फियर, देखिए नेगेटिविटी क्या होती है, फियर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डाउट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को फीड किया जाता है तो क्या होता है, चाहे जितना अच्छा रिलेशन हो वो बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर एंड आप जम के फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मे बी खुद को लेके डरे हुए हैं, खुद को लेके इनसिक्योर हैं कि मेरा कोई शोषण ना कर ले, फ़ायदा ना उठा ले। एंड इस वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डुअल हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर नंबर है आपके लिए 4 7 14 6 5 6 19। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 4 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6 एंड 19। तो देख लीजिएगा ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चैरियट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि चैरियट्स, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके साथ इनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गई है। मे बी आप दोनों ने नेगेटिविटी को फीड किया था, आप दोनों ने एक दूसरे पे डाउट किया था, जिस वजह से फाइट हुई थी एंड रिलेशन एंड हो गया था। हालांकि ऐसे कुछ सिम्टम दिख नहीं रहे। 8 18 26 26 4 33 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। तो यहाँ पर एम्प्रर एंड एम्प्रेस में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोगों के बीच में फाइट हो गई थी। मे बी आप उनको छोड़ के अपने घर आ गए एंड आपके पार्टनर आपको लेने के लिए आ गए हैं। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि मे बी आपके पार्टनर ममाज बॉय हो सकते हैं। इनकी मम्मा ने इनको कुछ बता दिया था आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत जंग हुई है। एंड देन आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके इनसिक्योर हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। आप हाई प्रीस्टस हैं, आप इनोसेंट हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये क्यों आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था। इसने जैसे राई का पहाड़ बना देना, छोटी सी बात को बड़ा खींच देना, जगह जगह सी चीज़ों पे तमाशा बना देना। तो ये कोई थर्ड पार्टी का ही काम होता है। ओके, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे बात बहुत जगह सी थी लेकिन उसका तमाशा बन गया। 7 3 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। में भी कोई थर्ड पार्टी है जो मजिशियन है, जो बहुत अच्छा, जैसे कि क्या होता है कि मिर्च मसाला लगा के चीज़ें बताना। तो यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ही है जिसने मिर्च मसाला लगा के चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में जम के फाइट हुई है एंड थर्ड पार्टी ने मज़े लिए हैं। 7 3 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। टेम्परेंस की एनर्जी। यस, 10 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर की जब आंखें खुली हैं तब तक इनको लग रहा है इनके ऊपर बर्डन आ गया, इनको गिल्ट हो रहा है, इनको बुरा लग रहा है। 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन है, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है ये म्यूचुअल हो सकती है जिसने बात का बतंगड़ बना दिया। एंड इस वजह से क्या हुआ है कि आपके ऊपर, मतलब यस, आप दोनों काफ़ी पेन में थे लेकिन अब ये पेन ख़त्म हो रहा है। 6 ऑफ कप, देखिए यहाँ पे 7 3 10 10 एंड 24 34 7 इल्यूज़न की एनर्जी।
आप इल्यूज़न में हो सकते हैं, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी ने कान भर दिए, ऐसी 10 चीज़ें हो सकती हैं। फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे याद आ रहा है पुराना टाइम, जब इनको लग रहा है कि जैसे आपने हमेशा इन पर अनकंडीशनल लव दिया है, आपने कभी इनके साथ कुछ भी इनजस्टिस नहीं किया है। पुरानी यादें जैसे इनको याद आ रही हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके पार्टनर। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जैसे रात भर जग रहे हैं। यस, मुझे ज़्यादातर एनर्जी यही आ रही जैसे आप लोगों की फ़ाइट हुई है एंड आपके पार्टनर पूरी नाइट जग रहे हैं एंड इनके क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है, इनको ऐसा बर्डन फील हो रहा है, इनको याद आ रहा है पुराना टाइम कि इन्होंने कभी काउंट नहीं किया, इन्होंने आपसे कितना प्यार किया, कभी इन्होंने काउंटिंग नहीं की, लेकिन मे भी इनको ऐसा बताया जा रहा है कि आप काउंटिंग कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फूल की एनर्जी, ओ माय गॉड, इनको लग रहा है कि ये मूर्ख थे, इन्होंने फालतू में इतना आपके साथ किया। 10 4 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे रोने वाली एनर्जी आ गई, जैसे कोई इंसान त्राही त्राही कर रहा है, रो रहा है कि मैंने गलत व्यक्ति पे अपना प्यार लुटा दिया, इमोशन वेस्ट कर दिए। 20 एंड 10 30 एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस का मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत चाहा हो सकता है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने आपको कितना हाई पेडेस्टल पे रखा था, कितना लव किया था, और अब क्या निकले। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बाई द बुक चलने वाले हैं, या फिर इनको ऐसा फील होता था कि आप बाई द बुक चलते हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, इनको आप पे बड़ा विश्वास हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड, लेकिन इनको लग रहा है 10 5 15 डेविल की एनर्जी। इनको लग रहा है जैसे आपने इनको दसियों बार घायल किया है अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, आपने इनको बहुत बार, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ पे राई का पहाड़ बना के मिर्च मसाला लगा के इनको बातें परोसी जा रही हैं, जिसकी वजह से ये इतने घायल हो गए हैं कि इनको लग रहा है कि आप जैसे आप एंजल नहीं बल्कि आप डेविल हैं, आपसे बुरा इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है। 10 5 15 15 10 25 7 फिर से इल्यूज़न की एनर्जी। एंड इनको लग रहा है कि अच्छा अब मुझे पता चला, अब मुझे सच्चाई पता चली, अब मुझे अकल आई, पहले तो मैं मूर्ख था, वो वाली एनर्जी है। 10 5 15 15 4 19। इनको लग रहा है कि आप मजिशियन हैं, आप गिरगिट हैं, आप रंग बदलते हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, 50 चीज़ें। क्योंकि जब थर्ड पार्टी आ जाती है रिलेशनशिप में तो समझ जाइए कि तबाही मच जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी पर को डिपेंडेंट हो रहे हैं, इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड, 9 6 15 फिर से डेविल की एनर्जी है। ओ माय गॉड, तो भाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई, दोनों की हालत एक ही जैसी है, इनके 10 सॉर्ड हैं तो आपके भी 9 सॉर्ड हैं। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि दोनों की हालत एक ही जैसी है, दोनों लोग बहुत ज़्यादा घायल हैं। यस, दोनों गिव अप वाली एनर्जी में आ चुके हैं, इस कदर आप लोग परेशान हो गए हैं कि दोनों गिव अप करने के मूड में आ गए हैं। 15 15 30, ऊपर देखिए 30 की एनर्जी, 3 की एनर्जी आई थी एम्प्रेस वाली, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को हाई पेडेस्टल पे रखा था, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्रियोरिटी दी थी, लेकिन अब थर्ड पार्टी के बीच में आ जाने से दोनों लोग इतनी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। एंड इसका मेन रीज़न थर्ड पार्टी है। 10 ये 24 6 हो गया, 6 9 6 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 15 6 21 टेबल टर्न हो चुकी है, मतलब एक साइकिल एंड हो चुका है, वो चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रह गई हैं, ठीक है, जो प्रायोरिटी आपकी थी वो किसी और की हो गई है। सन की एनर्जी, सन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? सन को क्लेरिफाई किया है सन ने, तब तो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है आगे। 19 19 38 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जो सही है उसको जस्टिस मिलेगा। 19 19 38 एंड 6 44 44 मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी आप दोनों नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं। यहाँ पे वही एनर्जी आई थी, मून की एनर्जी। किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर आप दोनों के ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है एंड सडनली ख़त्म हो रही है, क्योंकि दो दो सन आना बहुत बड़ी बात है। एंड सन का आ जाने का मतलब देखिए, मून की जो एनर्जी होती है, मून का मतलब क्या होता है, ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के ऊपर मून साइकिल में कुछ किया गया है।
एंड जब सन की एनर्जी आ रही है तो आप लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप लोगों को मिसगाइड कर रही है, तो उनका पता साफ हो रहा है। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि जो सही है, जो इनोसेंट है, उसको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, डिवाइन ने यहाँ पे बता दिया है कि गलत नहीं होगा, आप सरेंडर कीजिए, सिर्फ सरेंडर कीजिए, क्योंकि आप वैसे भी कुछ भी करेंगे वो गलत ही हो जाएगा। इससे बेटर है कि सरेंडर कीजिए। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, पेशेंस। देखिए अभी टाइम आपका फेवरेबल नहीं है। ओके, टाइम अभी सही नहीं है। गलत टाइम पे अगर आप सही काम भी करते हैं तो वो गलत ही हो जाता है, एंड इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ पर आ चुका है 24/6 की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पर स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो हो जाइए, अपना माइंड, अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपना माइंड क्लियर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई नेगेटिविटी का इंप्रेशन हो सकता है, या फिर आप लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट पैदा हो गए हैं, उसको ख़त्म कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सरेंडर कीजिए, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाइए। ठीक है, बस ये सुन लीजिए कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप इनोसेंट हैं तो जस्टिस आप ही के लिए है। ओके, जय माता दी।